अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। हम कर रहे हैं इन्वामेंटल केमिस्ट्री के पास्ट पेपर। तो इसमें जो अभी क्वेश्चन हमने करना है ये है नेचुरल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो नेचुरल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर ये है कि वेस्ट वाटर जब जो वाटर साइकिल है वो किस तरह ड्रिवन होता है। आपको पता है कि सनलाइट आती है, ठीक है, वो क्या पड़ती है, वाटर पे पड़ती है, उसको क्या करती है, एवापोरेट करवाती है, ठीक है, एवापोरेट करवा के ऊपर ले जाती है। और सेकंड सनलाइट आती है, जो हमारे पहाड़ हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, उनको क्या करती है, पिघला के रेन यानी कि रिवर्स तक ले आती है, वहाँ से एवापोरेट होता है, ऊपर जाता है, फिर रेन के थ्रू नीचे आता है। इस तरह हमारा वाटर साइकिल कौन सा क्या होता है, चलता है। अब जो वाटर साइकिल है वो ड्रिवन बाय सनलाइट प्योरीफाइज द वाटर इन मैनी वेज। अब जो हमारा वाटर साइकिल है वो भी क्या करता है, हमारे वाटर को क्या करता है, प्योरीफाई करता है। रेन और रिवर्स, lakes and groundwater therefore tend to be a relatively clean। इनको हम देखो ना, हम कहते हैं जो दरियाओं का पानी होता है, जो बारिश का पानी होता है, और जो ग्राउंड वाटर यानी ज़मीन के नीचे पानी होता है, ये क्या होता है, हमारा क्लीन होता है। therefore to be relatively clean of dissolved matter and are usually drinkable in natural state। हम इसको कहते हैं, हम ये पीने के काबिल है। तो वाटर इज़ प्योरीफाइड इन नेचर। अब नेचर के भी कुछ मेथड्स हैं। आगे हमने आर्टिफिशियल मेथड्स पढ़े थे वाटर की ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के, ठीक है। इसी तरह नेचुरली भी वाटर को क्या करता है नेचर जो सी होती है वह क्या करती है, प्योरीफाई करती है। इसके तीन मेथड दो मेथड हैं। पहला है फिज़िकल प्रोसेस, सेकंड है केमिकल प्रोसेस। अब जो फिज़िकल प्रोसेस है ना, ये आगे 4 स्टेप्स पे है, कंसिस्ट करता है: डाइल्यूशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड एरेशन। अब जो डाइल्यूशन है, इट इज़ अ रिडक्शन इन कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट। इट इज़ डिस्चार्ज इनटू द वाटर। इट इंक्रीजेज एज वन मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पोल्यूटेंट डिस्चार्ज। द फास्टर वाटर इंक्रीजेज द रेट ऑफ डाइल्यूशन and fast moving stream have ability to remove the waste up to 5 times more than slow moving। कहते नहीं है कि जो ज़्यादा तेज़ बहता हुआ पानी है उसमें कम से कम क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो वो ये बता रहा है कि जो ज़्यादा बहता हुआ पानी है, ज़्यादा स्पीड से जो स्ट्रीम्स बहती हैं, जो नदियाँ बहती हैं, जो रिवर्स बहते हैं, जो लेक्स बहते हैं, वो उनमें कम से कम क्या होता है, पोल्यूटेंट होता है उनसे, क्योंकि उनमें डाइल्यूशन हो जाती है, ठीक है। उनमें कम से कम क्या होगा, पोल्यूटेंट होगा। अब सेडिमेंटेशन में क्या है, सेडिमेंटेशन द सेटल डाउन ऑफ सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इन वाटर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब जो नीचे सस्पेंडेड पार्टिकल या हमारी रेत, हमारे ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ये इसको कहते हैं हम सेडिमेंटेशन। इट चेंजेस एट एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ वाटर। अब जितनी तेज़ी से पानी आएगा ना, उतना सेडिमेंटेशन रेट हमारा क्या होगा, कम होगा। क्यों? जो पानी पीछे से अगर तेज़ी से आ रहा है तो जो बैठा हुआ भी है, चीज़ें जो नीचे बैठी हैं उनको भी क्या करेगा, उठा देगा। अकरिंग मोस्ट रेडली विद द लार्ज ऑब्जेक्ट एंड स्लो मूविंग वाटर। स्मॉल साइज पार्टिकल मे सस्पेंडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन वाटर एंड कवर अ लॉन्ग। अब जो स्मॉल साइज़ पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक वाटर में बैठ सकते हैं और ये ज़्यादा क्या करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं। उसके बाद फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू सैंड एंड अदर सिल्टेड सेडिमेंट टू रिमूव द सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट। अब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सैंड के साथ क्या कर जाते हैं, लग जाते हैं, और कुछ सेटल्ड सेडिमेंट के साथ मिल जाते हैं और वो वाटर में क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। वेरी फाइन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल कैन बी फिल्टर्ड इफ़ वाटर परकुलेट थ्रू फाइन सेडिमेंट, ठीक है। जो पानी में छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सैंड के साथ बैठ जाते हैं और क्या हो जाते हैं, वाटर से अलग हो जाते हैं। अब एरिएशन है, इट इज़ द रिलीज ऑफ गैसेस इम्प्योरिटीज इनटू द एयर। अब जो गैसेस की फॉर्म में, जैसे मैंने याद है आपको मरकरी पॉइजनिंग पढ़ाई थी, तो मरकरी किस तरह एज मिथाइल मरकरी या
एज मिथाइल मर्करी वाटर में प्रेजेंट होती है, और जब वो यानी कि उससे एज गैसेस की फॉर्म में क्या करती है, वाटर से निकल जाती है मिथाइल मर्करी की फॉर्म। इसी तरह ये जो एरिएशन होती है, जो गैसेस रिलीज ऑफ गैसेस इम्प्योरिटीज होती हैं इनटू एयर और एटमॉस्फेयर फ्रॉम वाटर, ठीक है, जो डिज़ोल्व हुई हुई होती हैं, इसको एरिएशन कहते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में, टेम्परेचर के बढ़ाने से हमारी ऑक्सीजन उड़ जाती है, जो गैस होती है, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वो उड़ जाती है, उसमें से वाटर में से निकल आ जाती है। इस तरह हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी हमारी क्या निकलती हैं, वाटर में से थ्रू एरिएशन निकलती हैं। अब अगला है केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस में क्लोरीनेशन है। क्लोरीनेशन जो है वो मोस्ट वाइडली यूज मेथड है of disinfecting water. In this process chlorine is passed through disinfecting water. जिस वाटर को हमने बैक्टीरिया से, वायरस से पाक करना है, उसमें से हम क्या गुजारेंगे, क्लोरीन गुजारेंगे। अब इस तरह ओजोन गैस भी पास कर सकते हैं, ठीक है, वाटर को क्या करने के लिए, डिसइंफेक्टिंग करने के लिए। इट इज़ अनदर केमिकल मेथड। अदर केमिकल डिसइंफेक्टेंट लाइक liquid powder such as bleaching powder, purpose made tablet can be used, and iodine को भी क्या यूज़ किया जाता है एज केमिकल डिसइंफेक्टेंट। और यही यहाँ पे ही ना हमारा नेचुरल प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर वाला जो सा है ना टॉपिक कवर होता है। क्वेश्चन आया हुआ है नेचुरल प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर पे भी। थैंक यू।